हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर बलबीर सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन कार्डेटा और इनवर्टिब्रेटा। इन दोनों के बारे में मैं बताऊंगा कि नॉन कार्डेटा और वर्टिब्रेटा। कुछ बुक आप देखेंगे नॉन कार्डेटा के नाम से आती है, कुछ इनवर्टिब्रेटा के नाम से आती है, तो इस पर भी डिस्कशन होगा। देखिए, इस टॉपिक के पहले हम आपको एक मेरा लेक्चर हुआ है कार्डेटा पर, उसके क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डेटा। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन कार्डेटा। नॉन कार्डेटा है क्या और उसके कितने फाइलम है या कौन कौन से फाइला है, उस पर हम बहुत शार्ट में डिस्कस करेंगे। फिर उस फाइला को अलग अलग हम लोग उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए, इस पूरे ब्रह्मांड में नंबर ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, कुछ बहुत ही बड़े साइज के होते हैं। उन सभी को इजीली स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं। उसको पढ़ने के लिए उसको छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि अभी हम जो फोकस करूँगा वह है नॉन कार्डेटा। नॉन कार्डेटा क्या है उसको अभी मैं बताऊँगा। देखिए, पूरे एनिमल को हम, या जो किंगडम एनिमल है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉन कार्डेटा एंड कार्डेटा या वर्टिब्रेटा। तो इसके पहले हम कार्डेटा के पोर्शन को हम स्टडी कर चुके हैं। ऐसे एनिमल जिसमें नोटोकार्ड पाई जाती है उसको हम कार्डेटा के मेंबर कहते हैं। वो शुरू होता है प्रोटोकार्डेटा से, फिर जिसमें वर्टिब्रल कॉलम हो जाती है या जिसमें बैकबोन होती है उसको हम कहते हैं वर्टिब्रेटा। तो उसको हम स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पर ऐसे एनिमल जिसमें नोटोकार्ड नहीं पाई जाती है, बैकबोन नहीं पाई जाती है, वर्टिब्रेटा नहीं, वर्टिब्री नहीं पाई जाती है, उसे हम कहते हैं नॉन कार्डेटा। देखिए, दो चीज़ यहाँ पर हम समझ लेते हैं, नॉन कार्डेटा क्या है, वर्टिब्रेटा क्या है। एनिमल्स जिसमें नोटोकार्ड एब्सेंट, नोटोकार्ड, उसको हम कहते हैं नॉन कार्डेटा। ऐसे एनिमल जिसमें बैकबोन नहीं है, ठीक है, या वर्टिब्रा नहीं है, उसको हम कहते हैं नहीं पाए जाते, उसको बोलते हैं इनवर्टिब्रेटा। तो दोनों में अंतर क्या है? देखिए, एनिमल्स प्रोटोकार्डेटा जो होते हैं उसमें नोटोकार्ड पाए जाती है, ठीक है, और उसके पहले जितने भी एनिमल्स हैं उसमें नोटोकार्ड नहीं पाई जाती है। तो ऐसे एनिमल जिसमें नोटोकार्ड नहीं पाई जाएगी वह नॉन कार्डेटा। तो केवल कौन से एनिमल होगा? केवल है प्रोटोकार्डेटा जिसमें नोटोकार्ड पाई जाती है, ठीक है, तो वो हो जाएंगे सभी इनवर्टिब्रेटा। अब हम यहाँ पर आते हैं। देखिए, पूरे जो एनिमल है, जो पूरे ब्रह्मांड पर या पूरे यूनिवर्स में जो एनिमल्स हैं उसमें 95% एनिमल के पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती है, या कह सकते हैं उसमें बैकबोन नहीं पाई जाती, ठीक है, नहीं पाया जाता है। इसके अलावा केवल 5% ही है जिसमें वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन, जिसको हम हिंदी में रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, वह केवल 5% में पाई जाती है। 95% ऐसे हैं जो बिना बैकबोन के होते हैं। इसमें अगर पूरे हम स्टडी करते हैं इनवर्टिब्रेटा में तो लगभग 30 ऐसे फाइला हैं जिसमें सभी इनवर्टिब्रेट या सभी नॉन कार्डेट को हम क्लासिफाई करते हैं, फाइलम वाइज क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। और करेंटली अभी जो मौजूद है इस समय 1.25 मिलियंस आइडेंटिफाई हुए हैं इनवर्टिब्रेट्स। देखिए, अभी ये नहीं कह सकते कि पूरे यही पाए ही जाते हैं, आइडेंटिफाई हुए हैं। आइडेंटिफाई मतलब इतने को हम अभी इसकी स्टडी कर चुके हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। कितने हैं? 1.25 मिलियन स्पीसीज जो आइडेंटिफाई हुए हैं इनवर्टिब्रेटा के। देखिए, बहुत से डाइवर्सिफिकेशन है, डाइवर्सिफाई है ये एनिमल्स। प्रोटोजोआ जो माइक्रोस्कोपिक है, यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ यूकैरियोटिक, वह भी एनिमल का हिस्सा है जिसको हम
माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं। तो यहाँ पर अभी हम देख लें कि जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनके नंबर्स क्या हैं। नंबर्स भी अलग अलग हैं, तो इसको हम एक एक करके देख लेते हैं। जैसे फाइलम प्रोटोजोआ, इसकी स्पीसीज लगभग 65,000 है, 65,000 स्पीसीज जिसकी जो स्टडी किया गया है। इसमें कुछ पैरासिटिक भी होते हैं, लगभग 10,000 ऐसे स्पीसीज हैं जो इसके पैरासिटिक नेचर के हैं, पैरासाइट हैं। वो इंडो पैरासाइट हो सकते हैं या एक्टो पैरासाइट हो सकते हैं। इसी तरह से यह जो प्रोटोजोवन है, ऑल प्रोटोजोवंस आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर के मेंबर हैं। ठीक है, इसको अभी हम बाद के लेक्चर में डिटेल करेंगे। नेक्स्ट है पोरीफेरा, ऐसे एनिमल्स जिसकी बॉडी पोरस होती है, छिद्रयुक्त होती है, जिसको हम स्पंजस कहते हैं। जैसे बहुत से स्पंजस के नाम हैं, एग्जाम्पल्स हैं, साइकान है और यूप्लेक्टेला है, इस तरह से कई ऐसे, यूस्पंजिया है। यह लगभग 5,000 इसकी स्पीसीज अभी तक आइडेंटिफाई किया गया है। यह बेसिकली वाटर में ही पाए जाते हैं स्पंजेस। ठीक है, तो फ्रेश वाटर भी हो सकता है, मैराइन वाटर भी हो सकता है। मैक्सिमम जो इसके स्पीसीज होती है वह मैराइन वाटर में पाई जाती है। इसके बाद है नंबर सिलेंट्रेटा, या जिसको हम निडेरिया भी कहते हैं। कहीं निडेरिया पढ़ते हैं, कहीं सिलेंट्रेटा पढ़ते हैं। करेंटली हम लोग सिलेंट्रेटा ही पढ़ते हैं। इसकी भी लगभग 10,000 स्पीसीज पाई जाती है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है। ठीक है, इसके बाद इसके भी कुछ मेंबर हैं, जैसे ओविलिया है, हाइड्रा है। इस तरह की जो स्पीसीज हैं यह सिलेंट्रेटा का मेंबर है, जो हम लोग पढ़ते भी हैं उसको। अब जो नेक्स्ट है फाइलम, वह है प्लेटीहेल्मिन्थीज, या जिसको हम बोलते हैं फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म बॉडी उसकी चिपटी होती है टार्सोवेंट्रली, और इसको बोलते हैं फ्लैटवर्म। और इसकी लगभग जो स्पीसीज है 29,000 के आसपास इसकी आइडेंटिफाइड स्पीसीज है प्लेटीहेल्मिन्थीज के। जैसे जिसके मेंबर है टीनियासोलिया टेपवर्म का नाम आप सुने होंगे, वह इसका मेंबर है। ठीक है, इसी तरह से निमेटोडा, जिसको हम राउंड वर्म बोलते हैं। राउंड वर्म उसके जो बॉडी है वह, जिसको हिंदी में हम गोल क्रीम बोलते हैं, कहते हैं राउंडेड बॉडी होती है उसकी, इसलिए इसको हम राउंड वर्म बोलते हैं, या स्केलमेंथीज भी इसको हम कह सकते हैं। इसकी स्पीसीज है लगभग 10,000। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है एनेलिडा। देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं, अभी इसको करके इसके बाद मैं बताता हूँ। एनेलिडा है, एनेलिडा अगर एग्जाम्पल के रूप में हम समझना चाहें इसके, तो जैसे अर्थवर्म है, ठीक है, लीच है, लीच अर्थवर्म, ये इसके मेंबर हैं। और लगभग 26,000 स्पीसीज इसकी आइडेंटिफाई है अभी तक। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आते हैं मोलस्का। मोलस्का का जो मेंबर है वह है जैसे आप सुने होंगे पाइला, यूनियो, जिसको हम घोगा कहते हैं, वह उसकी स्पीसीज है अराउंड 85,000 है से लेकर के लगभग 1 लाख के आसपास इसकी स्पीसीज पाई जाती है। और इसके बाद जो नंबर आता है, मैंने इसको अलग कलर से लिखा है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो होती है वह लगभग 1 मिलियन स्पीसीज टोटल आइडेंटिफाई है। उसमें भी जो सबसे ज़्यादा संख्या है, जो सबसे अधिक से संख्या उसमें होती है, वो संख्या इंसेक्टा का।
और हमारे आसपास जितने भी आप देखेंगे उड़ने वाले, कहीं कहीं रेंगने वाले, किस तरह के जो मेंबर होते हैं वह सभी आर्थ्रोपोड्स के मेंबर होते हैं। ये डिफरेंट टाइप के डिजीज़ भी कॉज करते हैं, ये कैरियर के काम करते हैं, ये वेक्टर के काम करते हैं। कुछ हमारे लिए यूजफुल भी होती है, हार्मफुल भी होती है, या न्यूट्रल भी रहती है। तो डिफरेंट इसके वर्क है। कई इसके हमारे इंडस्ट्री में भी यूज किए जाते हैं, जैसे सिल्क वर्म है, आप सिल्क के बारे में जानते होंगे, हम उससे कपड़े बनाते हैं सिल्क के। इसी तरह से लैक है, बहुत ऐसे हैं जो हम इस पर इंडस्ट्री डिपेंड होती है। इसके बाद नंबर आता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के लगभग 7000 स्पीसीज हैं, 7000 स्पीसीज पाई जाती है। और यही एक ऐसा मेंबर है जो कंप्लीटली क्या है, मराइन है, मतलब खारे पानी में पाई जाती है। अब ये जो हमने 9 फाइलम को हमने स्टडी, मतलब अभी थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लिया है कि कितने इसके नंबर्स होते हैं। इसको भी हम कैटेगरीज वाइज इसके शेप, साइज और इसमें कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पर इसको 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। लोअर नॉन कार्डेटा एंड हायर नॉन कार्डेटा। अब देखिए इसको हम कहाँ से अलग करेंगे, ये जो पोर्शन है, अब इसको हम समझ लें कि फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड निमेटोडा, यह राउंड वर्म, यहाँ तक क्या है, यह लोअर नॉन कार्डेटा है। इसके बाद जो रिमेनिंग फाइलम है, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा एंड इकाइनोडर्मेटा, इसे कहते हैं हायर नॉन कार्डेटा। ये हायर और लोअर नॉन कार्डेटा इनके शेप के बेस पर, इनके बॉडी के सिमेट्री के बेस पर, इसमें सिलोम के बेस पर, या फिर इसमें जो जर्म लेयर है उसके बेस पर, और क्या इसमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट के बेस पर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जो हायर ये जैसे एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, ये जितने हैं यह डेवलप्ड हैं या कॉम्प्लेक्स बॉडी है। इसमें क्या होता है कि इनके सर्कुलेटरी सिस्टम, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकी सिमेट्री, यह सभी डेवलप होती है, पाई जाती है। और जो इधर मैं बता रहा हूँ आपको, जो लोअर नॉन कार्डेटा होते हैं, इसमें यह ग्रेजुअली इनके कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पर, यह जैसे क्या है ना कि जो ये क्लासिफिकेशन, ये जो फाइलम के जो अरेंज करते हैं वो उनके कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पर करते हैं। जैसे इसमें प्रोटोजोआ सबसे सिंपल है, उसके बाद पोरीफेरा, उसके बाद सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, निमेटोडा, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और इकाइनोडर्मेटा। तो यह जो बनाया जाता है, जो भी स्टडी किया जाता है, उसके उनके डेवलपमेंट के बेस पर, उनके कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पर उनको अरेंज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो पूरा जो एनिमल है इस यूनिवर्स में वह 2 तरह का हो गया। एक ऐसे हैं जिसमें बैकबोन नहीं पाई जाती है, एक ऐसे हैं जिसमें बैकबोन पाई जाती है। तो जिनमें बैकबोन नहीं पाई जाती है उनको कहते हैं इनवर्टिब्रेटा, और जिसमें बैकबोन पाई जाती है उनको कहते हैं वर्टिब्रेटा। तो जैसे हम लोग हैं, अब वर्टिब्रेटा में क्या है, जिसमें वर्टिब्री पाई जाती है। अब आप जैसे नॉर्मली समझना चाहें तो जैसे फिशेज हैं, जैसे पीसीज है फिश, या फिर फ्रॉग जैसे एम्फीबियंस,
रेप्टिलियंस जैसे सरीसृप, इसी तरह से एवीज जैसे पक्षियाँ, और मैमेलिया जो डिफरेंट टाइप के, ये सभी बैकबोन पाई जाती हैं, रीढ़ की हड्डी होती है। इस तरह के जो एनिमल होते हैं उनको हम वर्टिब्रेटा कहते हैं। ठीक है, तो यह हम अभी भी, तो यह एक छोटा सा इसका हिस्सा था। इसको हर एक फाइलम को के बारे में डिटेल स्टडी इसके बाद के लेक्चर में होगा। आप सारे लेक्चर देखिए, और इस जो चैनल है, जो साइंस लैब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, और अपने जो साथी हैं उनको शेयर भी करिए, लाइक करिए, और इस चैनल को बढ़ाइए। और भी कोई अगर कोई इस तरह की आपकी कमेंट्स हो तो उस कमेंट को ज़रूर उसमें मेंशन करिए, उस चीज़ को हम और सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और एक वीडियो देखने के बाद अब इसी की सीरीज में और भी वीडियो आती जाएगी। जैसे अभी इसके बाद का नंबर है प्रोटोजोआ का, फिर इसके पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, निमेटोडा, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडेर्मेटा, ये सभी के बारे में यह किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।